हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल फ्रेंड्स, आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ। वक्त कितना कीमती है उसको लेकर। एक कहावत है बहुत पुरानी, आप सभी लोगों ने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब इसे सुनो। आपको हमेशा अपने आप को लाइफ में बिजी रखना है। इससे क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो आप चीज़ कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, पर उसके साथ साथ कुछ और भी करो। अपने आप को लाइफ में बिजी रखो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, या फिर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसे इम्प्रूव करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो आजकल, और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप सब लोग से शेयर कर रही हूँ। जो कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ और भी करो, बट डोंट सिट आइडल। खाली मत बैठो, क्योंकि अगर अभी से आप खाली बैठ गए और खाली बैठने की आदत लग गई तो वो बहुत मुश्किल है फिर उसे ओवरकम करना। लोग तो भरे पड़े हैं। अब गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई तो इंसान क्या करेगा? गलत सर्किल बनाएगा, गलत काम करेगा, पत्ते खेलेगा, और यू कैन से दैट सट्टा लड़ाएगा, और भी बहुत सारे गलत काम हैं, और वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब वो गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ये आपके हाथ में है कि आप अपना कैसा करियर चूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने क्लासेस को ज्वाइन कर ली हाफ डे की, और फिर उसके बाद वो इंसान कह रहा है यार अब मैं खाली हूँ, अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वन ऑप्शन, यू कैन से दैट। और सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट यूटिलाइज योर टाइम। अपने टाइम को यूटिलाइज करो, अपने आप को वक्त दो। मीन्स इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इज़ ज़रूरी नहीं है नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ही हो। आप अपने आप को लाइफ में बिज़ी रखो, कुछ भी करो पर लाइफ में बिज़ी रखो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके करियर से ही रिलेटेड हो, आपके करियर से अपोजिट भी हो सकता है, पर कुछ भी करो, अपने आप को लाइफ में बिज़ी रखो। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाओ। और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है कि क्योंकि इसमें कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको लाइफ में बिज़ी रखती हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी घूम रहे हो तो उसे टाइम पास का नाम मत दो, उससे एक मोटिव की तरह लो। उसमें भी आप उससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें सोचो, सीखो। क्योंकि अगर हम टाइम पास करें तो टाइम पास एक बहुत ही ज़्यादा गंदा वर्ड है। टाइम पास इट मीन्स कि यू आर डल। अगर आप कॉलेज में हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो आप उनकी बात सुनो, उन्हें समझो, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनो, उन्हें समझो। और हर इंसान को वो इंसान पसंद है जो उसकी बात को सुने, ना कि सिर्फ अपनी अपनी बोलता रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कॉलेज से निकले हो तो आप सिर्फ एक डिग्री लेकर निकलो। मीन्स ये सब ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, जो आपको अंदर से एक बेहतर इंसान बनाती है। खाली डिग्री लेकर कॉलेज से निकलना इज़ नॉट इनफ। एक बेहतर इंसान बनना, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको खुद से ये रियलाइज़ होगा कि येस आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा, मैंने हर एक चीज़ से, हर एक इंसान से, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ सीखी है। मज़ा तब नहीं है कि आपका पुराना कोई क्लासमेट आके आपसे कहे कि अरे तू तो पहले भी बेवकूफ़ था और तू अब भी बेवकूफ़ है। मज़ा उस चीज़ में है कि आपका एक पुराना दोस्त आकर आपसे मिले और कहे कि क्या हो गया है तेरे को, मतलब इतना चेंज कि तू लाइफ में कुछ बन गया है। मतलब आपको खुद से फील हो कि हाँ मैं लाइफ में एक बेटर इंसान बन गया हूँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन। मैंने अपने टाइम को सही वक्त पे सही से यूटिलाइज़ करा है, मैंने अपने टाइम को वेस्ट
नहीं करा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 18 साल के आप हो या 18 साल की एज है तो अभी से आपको कुछ करना है, या बस और जो जब एज ज़्यादा हो जाएगी कुछ नहीं करना। नो, टाइम यूटिलाइज करने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए एज से कोई मतलब नहीं है, एज फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। ये आपका खुद का माइंडसेट होना चाहिए। तो आप अपने आप को उस पानी की तरह मत समझो जिसमें काई जम गई है। अपने आप को बहते हुए पानी की तरह समझो, जो बह रहा है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सीख रहा है। अपने आप को लाइफ में बिजी रखो। अगर मैं अपनी बात को यहाँ समराइज़ करूँ तो वो यही है कि कुछ ना कुछ करो, अपने आप को लाइफ में बिजी रखो, कुछ सीखो। ये नहीं है कि घर वालों ने आपसे कहा है कि ये करियर चूज़ कर लो और आपने ज़बरदस्ती कि हाँ मेरे ऊपर ये बर्डन है, घर वालों ने कहा है, मैंने चूज़ कर लिया है और मैं सही काम कर तो रहा हूँ पर मैं उससे कुछ सीख नहीं रहा हूँ। मतलब जो भी करो, अगर आप काम कर रहे हो उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, उसमें वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क नहीं है, तो फिर वो काम करना आपका बेकार है, वो यूज़लेस है। अगर आप अपने काम से कुछ सीख नहीं रहे हो, वो एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है आप में, तो फिर वो काम करना बेकार है। तो अपने आप को लाइफ में बिजी रखो, कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ समझो और खाली मत बैठो। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी जो मैंने अपनी थॉट आप लोगों से शेयर करी है उससे लाइफ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो माइंड में ये चीज़ स्टक होगी कि लाइफ में कुछ तो करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। वी शुड नॉट सिट आइडल, क्योंकि अगर खाली बैठेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सही वक्त पे सही चीज़, सही टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए।